नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की जो हमारी रीडिंग है, वो उन सभी लोगों के लिए है, जो इस समय अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है? बातचीत पूरी तरह बंद है, दूरियां आ चुकी हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? ओके, चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी इमोशनल निकल कर आ रही है कि मुझे सीधे सीधे दो शब्दों में दिखाई दे रहा है कि एक तो पछतावा और दूसरा है एहसास। तो चलिए देखते हैं उनकी दिल की गहराई में इस समय क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप कार्ड्स देख पा रहे होंगे। द हेरोफेंट है, जजमेंट है एंड किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है? चलिए, यहाँ जजमेंट कार्ड और डीपली हर्ट्स का कार्ड है, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि यह जो नो कांटेक्ट का समय है, यह उनके लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम कर रहा है। वो अपनी पुरानी गलतियों, अपने ईगो और अपने बर्ताव का खुद ही आकलन कर रहे हैं, ठीक है? वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। भले ही वो बाहर से खुद को मजबूत या बहुत मजबूत दिखा रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा पछतावा है कि चीजें इस हद तक कैसे बिगड़ गई। वो भी ये बात सोच रहे हैं, ठीक है? ओके। अतीत की कुछ यादों का और आपका जुड़ाव का कनेक्शन अगर देखा जाए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो दर्द के बीच में भी आपको भूल नहीं पाए हैं। भले उनको कितना भी दर्द हो इस रिश्ते से दूर होने का, ना बात होने का, नो कांटेक्ट में रहने का, लेकिन फिर भी वो आपको भूल नहीं पाए हैं। द हेरोफेंट और रेजुवेनेशन का कार्ड साफ कह रहा है कि वो आपके साथ बिताए उन खुशनुमा पलों को याद कर रहे हैं, जहाँ वो सबसे ज़्यादा खुश थे आपके साथ। उनके दिल में एक आवाज़ आ रही है कि मैं जब तुम्हारे साथ था, तभी सबसे ज़्यादा खुश और जिंदा दिल था। वो इस रिश्ते को एक नई शुरुआत, एक नया जीवन देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को बहुत पवित्र और गहरा मानते हैं। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? जैसा कि आप कार्ड देख पा रहे होंगे, ठीक है? सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और फॉर्चुनेट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी गुड लक मानते हैं। उन्हें इस बात का एहसास पूरा हो चुका है कि आप उनकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हैं। वो अब सिर्फ हवा में बातें नहीं करना चाहते, बल्कि खुद को स्टेबल करके एक मैच्योरिटी के साथ एक ठोस और परमानेंट कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे कार्ड में भी मैसेज लिखा हुआ है, आप इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर उनके थॉट देखें कि आपके पार्टनर के माइंड में ओवरऑल आपको लेकर क्या चल रहा है, तो यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं, जैसे कि द हेरोफेंट कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक कैजुअल अफेयर नहीं मानते थे। उनके मन में इस रिश्ते को लेकर एक गहरा सम्मान है। वे समाज, परंपरा या एक सही कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे। जैसा कि आप इसमें मैसेज पढ़ पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू, ठीक है? नो कांटेक्ट में रहने के बावजूद वे आपके साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का गहराई से एहसास हो रहा है कि आपके साथ वे अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश और जीवंत महसूस करते थे। वे इस रिश्ते को एक नया जीवन, रीबर्थ देना चाहते हैं और सब कुछ भुलाकर मुस्कुराना चाहते हैं। ऐसी उनकी सोच है अभी भी आपके लिए। लेकिन साथ में एक गहरा पछतावा और दिल टूटने का भी कार्ड है साथ में, ठीक है?
यह इस स्प्रेड का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है। नो कांटेक्ट में इस समय ने उन्हें एक वेकअप कॉल दी है, ठीक है। वे अपनी पुरानी गलतियों, अपने व्यवहार और अपने कर्मों को खुद ही मूल्यांकन कर रहे हैं कि कहाँ मैंने सही किया, कहाँ मैंने गलत किया, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। वो अब सोच पा रहे हैं जब आपसे दूर हुए हैं तब, ठीक है। उन्हें अब सच का सामना करने में डर नहीं लग रहा है, ठीक है। डीपली हर्ट का भी कार्ड आया है, इसमें आप मैसेज भी पढ़ पा रहे होंगे। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट आल्सो मी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही गहरी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि या तो उनके किसी कदम से आप दोनों का भरोसा टूटा है, या फिर बातचीत बंद होने की वजह से वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनके मन में एक अजीब सी तड़प, गुस्सा या भारी पछतावा है। वे रो रहे हैं या अंदर ही अंदर एक मूक दर्द से गुजर रहे हैं कि चीज़ें इस हद तक कैसे बिगड़ गई, क्यों हुआ ऐसा, क्यों, मतलब आपको भी ब्लेम करते होंगे, खुद को ब्लेम तो कर ही रहे हैं, या आपको भी ब्लेम करते होंगे। अगर आपने कोई गलती करी है तो उनकी उस चीज़ पे भी नज़र पड़ी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। तो अगर आपसे कभी गलती हुई भी है तो आप बात कर लेना, अगर आपसे नहीं हुई है तो आप तो जान ही जा पाओगे भी कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर फ्यूचर की तरफ हम चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं अब केवल इमोशनल बातें नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वे प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। वे खुद को फाइनेंशियली या मेंटली स्टेबल कर रहे हैं, ताकि जब वे वापस आएं तो आपको एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य दे सके, ठीक है। यहाँ पे फॉर्चुनेट का कार्ड आया है। आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ऐसा वो आपको बोल रहे हैं। इस समय उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। फॉर्चुनेट कार्ड जिसमें मैसेज भी है आपके लिए कि आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ठीक है, ऐसा वो आपको बोल रहे हैं। वे आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य, ब्लेसिंग मानते हैं। भले ही वे आज आपसे दूर हैं और बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में यह बात साफ है कि आपके जैसा इंसान उनकी जिंदगी में आना उनके लिए किसी किस्मत के खुलने जैसा था। वे आपको खोना नहीं चाहते, ऐसा वो आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं पूरी एनर्जी यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो एक तो मिसिंग एनर्जी दिख रही है कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दूरी ने उन्हें आपकी अहमियत का एहसास करा दिया। गलतियों का भी एहसास दिख रहा है। जजमेंट कार्ड साफ दिखाता है कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कोई ईगो था तो वह अब धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा, पछतावा और दर्द भी यहाँ पे इस कार्ड में दिख रहा है। वे बाहर से चाहे जितने भी मजबूत दिख रहे हों, लेकिन अंदर से डीपली हर्ट है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। नो कांटेक्ट का यह समय उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर फ्यूचर एक्शन में देखूं तो किंग ऑफ पेंटिकल और फॉर्चुनेट कार्ड का कॉम्बिनेशन बताता है कि वे एक सॉलिड और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ वापस आने की इच्छा रखते हैं। वे इस रिश्ते को किस्मत का तोहफा मानते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ, आपके पार्टनर इस समय दर्द और आत्ममंथन के दौर में है, जहां उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है और वे इस रिश्ते में एक नई, मजबूत और खुशहाल शुरुआत करना चाहते हैं। आशा करती हूँ आप उनकी ये फीलिंग जानकर आप इस पे विचार करेंगे और आपको माफ़ करना है, उनको नहीं करना है, इस पे भी विचार करेंगे। आप खुद से नहीं भी कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से एनर्जी, वो आपको कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आप इंतज़ार करिएगा, दूसरे रिलेशन में जाने से अच्छा है, बेस्ट रहेगा कि तुरंत दूसरा कोई रिश्ता ना ही एक्सेप्ट करे तो बेस्ट है, ठीक है। आशा करती हूँ आप उनकी फीलिंग को समझ पाए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फीलिंग उनकी जानकर कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।